ये अच्छे कॉलेज गए, एक अच्छी एमएनसी पकड़ ली और फिर वहाँ पे काम करते हुए जिंदगी निकल रही है, इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। दुनिया बदल चुकी है एंड सो ऑन जॉब मार्केट भी। एआई के साथ सफलता के मायने भी बदल गए हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब एआई नहीं था तब लेट से आपने बहुत मेहनत करी और अपने ड्रीम रोल को पा लिया। एंड देन योर लाइफ वाज सेटल्ड। ये ड्रीम रोल कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल। कुछ साल पहले तक इतना पा लेने के बाद उसी रोल में आराम से काम करते हुए आप जिंदगी निकाल सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीएलएसआई इंजीनियर यूज्ड टू बी अ वेरी सिक्योर एंड ले ऑफ प्रूफ जॉब फ्यू इयर्स बैक, बिकॉज पर्टिकुलर स्किल सेट की बहुत ज्यादा कमी थी मार्केट में एंड सो ऑन डिमांड ज्यादा थी। requirement is still there, but companies assume that one person will do work equivalent to 5 using the AI tools. तो आप देख रहे हो ना, 4 जॉब तो यहीं पे ही कम हो गई। इसलिए सिचुएशन ऐसी है कि you have to learn AI irrespective of your core domain. And with the further development, this requirement is going to increase only. Because of this fact, Stability is gone from private sectors. Now you have to learn and apply every day. That's why मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि दुनिया बदल चुकी है एंड सो ऑन जॉब मार्केट भी। इसलिए अब वो पुराना घिसा पिटा तरीका कि एक अच्छे कॉलेज गए, एक अच्छी एमएनसी पकड़ ली और फिर वहाँ पे काम करते हुए जिंदगी निकल रही है, इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। और अगर आप वही पुराने तरीके पे रहने का स्टिल चूज करते हो तो प्योर लक ही होगा कि आपका करियर लंबा चलेगा या आपकी ग्रोथ सही से हो जाएगी। So I just mean कि we have to change old ways of thinking and working. If we don't, then it will lead तो इनस्टेबिलिटी, stress and financial problems. Now you will ask कि जब इतना कुछ चेंज हो रहा है तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास एम्प्लॉय या स्टूडेंट करे क्या? वो कैसे सब संभाले? बिकॉज एट द एंड वी हैव अ फैमिली जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसको टाइम देना है। And we have to work as well. वो जॉब छोड़ के बिजनेस करने लगे, जॉब पे और ज्यादा फोकस करे, नई स्किल सीखे, दूसरी जगह जाए मतलब स्विच करे। मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। लेकिन फाइनली आजकल जॉब मिलने के बाद बैठ जाना चाहिए या कुछ करते रहना चाहिए, इस पे डिस्कस करना इज द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो। देखो, इस चीज के तो मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि एक बार जॉब मिल गई, बड़ी एमएनसी फोड़ दी तो बस बैठ जाना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं हूँ। That means कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। So let's explore from beginning. सबसे पहले तो एक प्राइमरी इनकम सोर्स बनाना है। अगर आपका एम सिर्फ बिजनेस करना है तो वो आप करो जो भी करना चाहते हो। मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जिनको जॉब मिल चुकी है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब वालों की भाइयों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो बस मौज करो, काम करते रहो या ना करो, दैट डजंट मैटर। बट प्राइवेट जॉब में आपको नई स्किल सीखती रहनी पड़ेंगी। आपको जॉब मिल गई, बहुत बढ़िया, लेकिन अब आपको उस जॉब को सिक्योर करने के लिए एक और आगे बढ़ने के लिए काम करना है। और वो पुराने तरीके से नहीं होगा कि बस 9 to 5 लॉग इन किया, जो टास्क मिला और लॉग आउट। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करने वाला एटीट्यूड अब आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक एआई टूल 5 बंदों का काम कर रहा है तो कंपनी उसी को रखेगी जो एआई टूल का यूज करके 5 के बराबर काम निकलवा दे। इसलिए करना क्या है? कॉन्स्टेंट अप स्किलिंग। दिस इज द ओनली थिंग। चाहे आप किसी भी डोमेन में हो, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, डिजाइन, फाइनेंस या कोर इंजीनियरिंग, आपको ये पता लगाना होगा कि एआई आपके डोमेन को कैसे बदल रहा है या बदलने वाला है, और वो तरीके आपको सीख के आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। आपके रूल में ऐसे कौन से टास्क हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं? ऐसे कौन से नए टूल्स आ गए हैं जो आपका काम 10x कर सकते हैं? सिर्फ सीखना नहीं, उन्हें मास्टर करना है। और साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट जॉब में हो Then you have to build side hustles. साइड हसल से मेरा मतलब है एक सैलरी या एक स्किल पे डिपेंड रहना आज के टाइम की सबसे मूर्खता भरी चॉइस होगी। इसलिए अपनी प्राइमरी जॉब के साथ प्लान भी हमेशा तैयार रखो। एक छोटा सा साइड इनकम सोर्स बनाओ। मतलब यू डोंट हैव टू डू मूनलाइटिंग, इट शुड बी पैसिव इनकम सोर्स। आपने जॉब में जो भी पैसे बनाए हैं उनको सही जगह इन्वेस्ट करो। इट कुड बी प्रॉपर्टी, यू मे स्टार्ट सम स्मॉल बिजनेस इन योर नेटिव एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स टू रन दैट बिजनेस। यू कैन इन्वेस्ट देयर। अपने घर में ही कुछ तो लोग होंगे जो खाली बैठे होंगे, तो आप उनकी हेल्प से कुछ शुरू करवा सकते हो, जहाँ पैसे आप लगा देना और मेहनत उसकी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपनी जॉब कर ही रहे हो। वो 5-10 हजार जो भी एक्स्ट्रा आएंगे वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि वो रुपए आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि अगर आपकी प्राइमरी इनकम सोर्स में कुछ हो गया then you have the options, आप सड़क पे नहीं आने वाले हो। एंड द फाइनल पॉइंट इज, कंपनी के नहीं अपने करियर के लिए लॉयल बनो। आप कंपनी को अपनी स्किल्स और टाइम दे रहे हो, कंपनी आपको पैसा दे रही है। जिस दिन कंपनी को लगेगा ना कि आपकी वैल्यू कम हो गई है या आपसे सस्ते में आपसे ज्यादा काम करने वाला मिल रहा है, they will throw you out and that's the world. It runs, businesses runs on the profit, not on the emotions. इसीलिए हमेशा मार्केट में एक्टिव रहो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग बनाओ, देखते रहो कि मार्केट में क्या स्किल्स डिमांड में है, नेटवर्किंग करो, लोगों से बात करो। मे भी आपको जॉब ना स्विच करनी हो, लेकिन आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके स्किल सेट की मार्केट वैल्यू क्या है। इससे आप अपनी करंट कंपनी में भी और अच्छा ग्रो कर सकते हो।
क्योंकि आपकी स्किल सेट की आपको वैल्यू पता होगी तो आप उसे इंप्रूव भी कर रहे होगे अगर वो वैल्यू कम निकलती है। इसलिए दोस्तों बैठ जाना या सेटल हो जाना इज नाउ नॉट एन ऑप्शन। वो स्टेबिलिटी वाला दौर चला गया है, अब अडॉप्टिबिलिटी ही नई स्टेबिलिटी है।